बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है विनय कुमार और यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पे प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2024 Feb 1 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था वो पेपर। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे हम। तो हमारा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और देखो क्या क्या यूज हो रहा है यहाँ के इसमें। 3ABC are in AP and 3A-1B+1 are in GP. Then arithmetic mean of ABC ये हमें फाइंड आउट करना है। AP का और GP का यूज करते हुए क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। AP से क्या पता कर सकते हैं हम यहाँ पे, AP से हमें मालूम पड़ता है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा भाई, सेम मिलने वाला है। ये हमारे पास आ गया 2A = B+3। अब GP से क्या कर सकते हैं, कॉमन रेशियो सेम होता है, कॉमन रेशियो बना दिया हमने सेम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां से क्या बन गई, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई और हम इजीली क्या कर पाएंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हमारे पास अब देखो 3B+3, इसको सॉल्व करने के लिए बी हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करें, यहां से बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू आ गई 2A -3 आ जाएगी। 2A -3 होगी नहीं होगी भाई, ये 3 इधर आ गया माइनस का, तो इसको मैं लिख दिया यहाँ पे 2A -3 +3। 3 2 6, 3 3 9 प्लस का 3, ये यहाँ पे A² माइनस का 2A प्लस का 1, ये A²। 6 से इधर आएगा और 2A इधर पहले से है तो 8A हो गया। ये माइनस का 6 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 7 = 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करो और सोल्व करो। मल्टीप्लाई करने पे 7 बन जाए, एडिशन करने पे क्या बन जाए, -8 बन जाए। बन गया भाई यहाँ पे A माइनस में 7, A यहां से ले लिया कॉमन, माइनस का 1 यहाँ पे प्लस है, A माइनस में 7 = 0। A माइनस में 7 और A माइनस में 1 = 0। A की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक कितनी आ गई, 7 आ गई। इसको पुट करो यहाँ पे, when A = 1 then B की वैल्यू कितनी हो गई, -1 और A = 7 तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 14 - 3 11। हम ये वाला केस लेके चलेंगे जिसमें नेगेटिव वैल्यू आई है बी की, ये वाली नहीं लेंगे हम, ठीक है भाई। क्यों लेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। देखो 3, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -1, यहां से कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, हाँ चल रहा है, लेकिन सीरीज किस में जा रही है, नेगेटिव में, डिक्रीजिंग में जा रही है। अगले वाले को चेक करें, सीरीज बनाए 3A -1 0 और उससे अगली टर्म क्या हो जाएगी, B+1 0। यानी कि ये टर्म देखो हमारे पास ये 3, ये जीपी में है, क्या कॉमन रेशियो तो सेम आ रहा है, 0/0, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से क्या है, ये बी की जो वैल्यू -1 है, ये वाला केस नहीं लेंगे यहां पर, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ ए और बी ये वैल्यूज लेकर के हम क्या बनाएंगे, एपी और जीपी बनाएंगे और उससे क्वेश्चन को सोल्व हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। बस यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे कैसे निकलेगी सी की वैल्यू, बी माइनस में ए = सी माइनस में बी, ये भी तो कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिलने वाला है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितना, 7, बी की वैल्यू कितना, 11, 11 माइनस में 7, सी माइनस में बी, बी की वैल्यू 11। तो यहाँ पे कितनी, 4 = सी माइनस में 11, सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारे पास 15 आ गई। तो तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बताओ अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला पता है अरिथमेटिक मीन निकालने का, तीनों नंबर को सम करके और डिवाइड बाय 3। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 15 डिवाइड बाय 3। तो 7 और 1 8, 8 और 5 1 6, 17 18, 18 जमा 23 33 डिवाइड बाय 3। तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे आंसर हमारे पास 11 आ गया। क्या आ गया भाई, 11। अब 11 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। जो भाई फॉर्मूला हमें पता है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, उसी का यूज करते क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका कोई भी नया क्वेश्चन मिस ना हो। अगला सवाल हमारा है इंटीग्रल से रिलेटेड। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 0 से π/4 x dx अपॉन sin की पावर 4 और 2x cos की पावर 4 2x, इसे सोल्व करना है। भाई क्या करें हम, सबसे पहले यहाँ पे इसको अगर किसी प्रकार से आप तो एंगल को क्या कर लो, सिंगल x में बना लो और ऊपर से जो x है इसे एलिमिनेट कर दो, देन हम क्या कर पाएंगे, इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे से हटाने के लिए क्या कर रहा है, 2x = t, तो क्या हो गया 2
dx इज इक्वल्स टू dt। ये हो गया हमारे पास। अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। x को 0 पुट किया तो t की वैल्यू 0। x को जब पाई बाय 4 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई भाई, पाई बाय 2 आ गई। यहाँ पे पाई बाय 4 पुट किया, मल्टीप्लाई किया 2 से, पाई बाय 2 आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रल बन गया 0 से लेकर के पाई बाय 2 पे। x को तो मैंने पुट कर दिया यहां से, किससे रिप्लेस कर दिया, t बाय 2 से। और जो dt dx है इसे भी रिप्लेस कर दिया dt बाय 2 से। और साथ में यहां पे क्या आ गया, साइन की पावर 4, और यहां पे t आ गया, और प्लस में cos की पावर 4, और ये भी t आ गया। ये बन गया हमारे पास 1/4 इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 t dt अपॉन में साइन की पावर 4t प्लस में cos की पावर 4t। ये है हमारा इंटीग्रल i। ठीक है, अब ऊपर वाले t को एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करें भाई, यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय 2 1/4, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, माइनस में x वाला वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस में t इंटू dt अपॉन में साइन की पावर 4 पाई बाय 2 माइनस में t प्लस में cos की पावर 4 पाई बाय 2 माइनस में t। ये पुट कर दिया। अब देखो क्या बन गया हमारे पास, ऊपर तो सेम रहेगा 1/4। मैं इसको अलग अलग लिख लूं पर नीचे तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आने वाला है। ऊपर क्या किया मैंने, पाई बाय 2 और dt और अपॉन में साइन का बन गया cos की पावर 4t, cos का बन गया साइन की पावर 4t। लिमिट जो है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, और माइनस का साइन इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 तक 1/4, और यहां पे t और dt, नीचे cos की पावर 4t प्लस में साइन की पावर 4t। अब भाई ये देखो यहां पे ये वाला जो i इंटीग्रल है ये और ये, कोई फर्क है इसके अंदर, कोई फर्क नहीं है। तो ये क्या है i, इस i को जो मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2i हो जाएगा। और ये कितना हो गया यहाँ पे पाई बाय 8, 0 से लेके पाई बाय 2, और dt नीचे क्या आया cos की पावर 4t प्लस में साइन की पावर 4t। ये बन गया। अब ये पाई बाय 16 हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी। इसको सोल्व करना है हमें। कैसे सोल्व करें, यहाँ पे पूरे को साइन की पावर 4t से, यहाँ पे cos की पावर 4t से डिवाइड कर दो इसे, तो क्या बन जाएगा, नीचे 10 की पावर 4t बन जाएगा, ऊपर सेकेंड की पावर 4t बन जाएगा। तो ये करते हैं यहाँ पे, तो i आ गया हमारे पास पाई बाय 16, 0 से लेकर के पाई बाय 2, डिवाइड किया तो सेकेंड पावर 4t dt आ गया, नीचे आ गया 10 की पावर 4t प्लस में 1। अब यहाँ पे क्या करो, 10 की पावर जो 4t है, यहाँ पे 10t को y पुट कर दिया मैंने, ये आ गया सेकेंड स्क्वायर t dt इज इक्वल टू dy। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, t इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, t इक्वल टू पाई बाय 2, y इज इक्वल टू इंफिनिटी। ऊपर सेकेंड की पावर 4t है, 2 तो चली गई, 2 बच गई। जो 2 बच गई उसे क्या करो, सेकेंड स्क्वायर t, उसे लिख दो 1 प्लस में 10 स्क्वायर t, और 10t क्या है, y है, तो ये आ गया 1 प्लस में y स्क्वायर। ऊपर आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस में y स्क्वायर इंटू में dy अपॉन में 1 प्लस में y की पावर 4, लिमिट हो गई 0 से इंफिनिटी। ये हो गया यहाँ पे पाई बाय 16। अब देखो इसे क्या करें, यहाँ पे हम पाई बाय 16 है हमारे पास, ये एक इंटीग्रल बन गया। ऐसे इंटीग्रल हमने कई प्रैक्टिस की है पहले, उनको आप जाके देख सकते हो। 1 यहाँ पे क्या करो, इसे y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस में 1, और नीचे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 1 बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये dy। अब यहाँ पे ये एक इंटीग्रल टाइप का बन गया। यहाँ पे क्या है, हमें डिनोमिनेटर को कुछ समथिंग पुट करते हुए न्यूमरेटर को एलिमिनेट करना है। तो क्या करें हम यहाँ पे, y माइनस 1 बाय वाई को z पुट कर लो, ये बन गया 1 प्लस में 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू में dy इज इक्वल टू dz। और जब नीचे वालों को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये हमारे पास जो नया इंटीग्रल बन के आया, ऊपर सब कुछ एलिमिनेट होकर dz बन गया, नीचे क्या बन गया, जेड स्क्वायर प्लस में 2 बन गया ये इंटीग्रल, और ये पाई बाय 16। अभी लिमिट भी चेंज करना है हमें। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जब देखो z को क्या करो भाई, पुट करो 0, 0 पुट नहीं, z को y को 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0, यहां पे 0 पुट किया तो 0, माइनस 1 बाय 0 कितना आ गया, माइनस का इंफिनिटी। ठीक है, किसकी वैल्यू आई, z की। अब आगे y की वैल्यू इंफिनिटी,
जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी और ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से कितना आंसर आ गया, इन्फिनिटी तक चला गया। अगर आप यहाँ पे क्या करो, इसे इस लिमिट को आधा करना है, 0 से इन्फिनिटी करना है, तो डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस में 2, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो π/8 आ गया। ये डायरेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, π/, इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूं, ये बन गया 1/a² प्लस x² टाइप का। इसका क्या होता है इंटीग्रल, डायरेक्ट tan इनवर्स x/a, वो वाला होता है फॉर्मूला यहाँ पे। तो वो यूज करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, π/8 tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स z/a, 0 से इन्फिनिटी। ये हो गया π/8√2, tan इनवर्स इन्फिनिटी पुट किया, कितना आ गया, π/2 आ गया हमारे पास यहाँ पे, और 0 पर 0 हो गया, ये बन गया π² अपॉन में 16√2। ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। अब ऑप्शन में चेक करो, π² 16√2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कई प्रॉपर्टी यूज हुई है, इंटीग्रल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होने चाहिए, अदरवाइज आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है ये वाला पता होना चाहिए, ये वाला जो फॉर्मूला। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो भाई, किस टॉपिक में बेस है क्वेश्चन, पहले तो ये बता दो यहाँ पे कमेंट करके, और वीडियो लाइक तो आपने कर ही दी होगी। ये देखो, ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, और एक एक्स दे रखा है। ये क्या है, मैट्रिक्स है। पूछा क्या गया है, डिटरमिनेंट पूछा गया है। तो कैसे निकाले डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट निकालना तो हम डिटरमिनेंट ही निकाल लेते हैं पहले ही। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया भाई, यहाँ पे निकाला √2 का स्क्वायर माइनस माइनस में 1, तो कितना आ गया, 3 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो वैल्यू आ गई 1। डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए बी ए टी, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया, ए ट्रांसपोज का निकाले, सेम आता है। तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर डिटरमिनेंट बी, कितना आ गया भाई, सी की डिटरमिनेंट वैल्यू 9 आ गई। अब निकालना क्या, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स निकालना है, इसमें भी सेम डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट सी का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना, 3 का स्क्वायर, डिटरमिनेंट सी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ए ट्रांसपोज का ए मिला के मैंने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 3 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 एकम 9, 9 8 72, तो 729 वैल्यू आ गई किसकी, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स की। तो 729 ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा करेक्ट। क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस करो अच्छे से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एपी में बेस क्वेश्चन है, कह रहे एक सीरीज है, यहाँ पे एक सीरीज यहाँ पे है, ये इक्वल टू एपी एंड दिस इक्वल टू AP2, ये एक AP1 सीरीज, एक AP2 सीरीज। फाइंड सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ AP1 एंड AP2, इन दोनों की कॉमन टर्म का वो निकालना है सम। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनकी कॉमन टर्म है क्या। कैसे निकालते हैं कॉमन टर्म, जो AP1 है इसका कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा। पहले तो D, 7 माइनस में 3 4 4 आ रहा है। AP2 इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई, यहां पे देखो, ये 5 में से 2 गया 3। अब जो सम वाली सीरीज आएगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ, कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स सीक्वेंस, या फिर सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ बोथ सीक्वेंस। तो एलसीएम कितना, 1 का 4 1 का 3 लेंगे, कितना आ गया 12। तो ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। यहां पे D1, ये D2 और ये D कॉमन DC, तो ये यहां पे आ गया। अब जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, पहली जो टर्म है वो कितनी बनने वाली है हमारे पास, यहां पे 12, भाई D जो कॉमन आया है 12, D12 आया, लेकिन पहली टर्म जो बनेगी वो देखो क्या बनेगी, इधर से आई 3 7 11 समथिंग, 2 5 8। अब यहां पे 8 में कितना जोड़ेंगे हम, 3 8 और 3 9 10 11, और यहां पे 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 15। जो पहली टर्म कॉमन आ रही है
वो कौन सी आ रही है भाई, 11 आ रही है। तो पहली टर्म 11, अब 11 में 12 जोड़ दो, 11 23, इसमें और 12 जोड़ेंगे तो 35। तो ये बन गई हमारे पास नई सीरीज। ठीक है, अब जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, इसकी देखो यहां पे जो भी इनके अंदर छोटी सीरीज होगी, जैसे 401 है, इसमें 403 है, तो जो 401 होगा उससे पहले ही मिल जाएगी कॉमन टर्म हमें, कॉमन लास्ट टर्म, या फिर ये 401 भी हो सकती है। हम क्या करें, यहाँ पे फॉर्मूला पता है हमें लास्ट टर्म निकालने का, उससे निकालते हैं ए प्लस में, इससे ए प्लस में n-1 इंटू डी। डी पता है हमें कॉमन टर्म कितना 12, ए पहली टर्म पता है कितनी 11, तो 11 प्लस में ए प्लस में n-1 इंटू डी 12। ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 401, 401 से छोटा होना चाहिए। अब देखो n-1 इंटू में 12 लेस देन इक्वल टू 401, तो ये आ गया हमारे पास 390। n-1 लेस देन इक्वल टू 390 डिवाइड बाय 12, तो 12 थी 36 और कितना बचा 3, 12 दूनी 24, 6 12 60, यानी 32.5 ये हमारे पास आया। तो n की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, लेस देन 33.5, यानी एक नंबर है तो नंबर एक कंप्लीट नंबर होगा, 33.5 से नहीं हो सकता, यानी कि n की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है हमारे पास यहाँ पे, n इज इक्वल टू 33। तो a 33 कितना होगा इसके अंदर, a है हमारे पास ये प्लस n-1 इंटू में d, ये हो गया 12। तो 11 जमा 12 दूनी 24, 24 का 4, 12 36, 37 38, 84 85, 395। जो यहाँ पे लास्ट टर्म आएगी वो क्या आ गई, 395 आ गई। अब निकालना क्या था हमें, यहाँ पे निकालना था सम ऑफ द कॉमन टर्म सीरीज। तो एस सी कितनी नंबर ऑफ टर्म कितनी 33, 33 बटे में 2, ए प्लस में एल वाला फॉर्मूला, ए की वैल्यू 11 जमा में 395, 96, 406, 33 गुना में 406 डिवाइड बाय 2, 2 दूनी 4, 203, तो 203 को 33 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 6, 906, 6699, ये आ गया हमारे पास आंसर 6699। तो 6699 ऑप्शन नंबर 2 हो गया करेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया, किया क्या हमने यहाँ पे, दोनों कॉमन टर्म निकाली। पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों सीरीज का डिफरेंस निकालो, उसका ले लो एलसीएम, वो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। पहले हमने चेक किया क्या कॉमन टर्म पहले मिल रही है, वो मिल रही थी, हमें मिला कौन सा भाई 11 मिला, उसके हिसाब से हमने अपनी सीक्वेंस बना ली। अब हमें सम निकालना है तो हमें नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, ए एन का फॉर्मूला, लेकिन वो ए एन की लास्ट टर्म क्या होगी हमें नहीं मालूम। हमने मान के चला कि वो क्या मिलेगी भाई, हमें इससे छोटी मिलेगी या फिर इसके बराबर मिल सकती है। वहां से हमें एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू आने के बाद हमने लास्ट टर्म निकाली। लास्ट टर्म निकालने के बाद क्या किया भाई, हमने यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाया, सोल्व कर लिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके सामने। समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। t प्लस 1 dx इक्वल टू 2x प्लस t प्लस 1 का होल क्यूब dt। x ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी 2, फाइंड आउट क्या करना है, x ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले इसे यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके dx बाई dt बनाते हैं। ये बन गया हमारा 2x अपॉन में t प्लस 1 का होल क्यूब और डिवाइड बाई t प्लस में 1। इसको हम इधर ले आए, इनके नीचे अलग अलग करके लिख दिया। अब इस टर्म को ले आओ इधर, dx बाई dt को ले आए हम यहाँ पे, माइनस का 2x अपॉन में t प्लस 1 इज इक्वल टू t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो किस टाइप की इक्वेशन बन गई, dx बाई dt माइनस में px इज इक्वल टू q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा यहाँ पे हमें। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका भाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस, यहाँ पे प्लस होता साइन, ये क्या है माइनस का 2 अपॉन में t प्लस 1 और ये dt, क्या जाएगा e की पावर माइनस में 2 log t प्लस में 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या आ गया, e की पावर log t प्लस 1 की पावर माइनस में 2, e से log कैंसिल, तो 1 अपॉन में t प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इक्वेशन सोल्व करते हैं यहाँ पे कैसे भाई, x इंटू में 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू t प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अब यहां पे हमारे पास क्या बन गया देखो, और यहां पे इंटीग्रेशन और ये dt, 1 अपॉन में t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बना 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t और प्लस में c,
तो x की वैल्यू आ गई t प्लस में c इंटू t प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब देखो x ऑफ 0 क्या निकालना है, x ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है 2 पे, तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 और t को रखो 0, t को 0 रखा तो c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई। तो जो x था यहाँ पे t को 2 रख दो अब यहाँ पे, तो t प्लस में 2 इंटू t प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब x की देखो वैल्यू x ऑफ 1 निकालना है, तो x ऑफ 1 निकालना है, t को 1 पुट कर दिया यहाँ पे और ये 1 प्लस का स्क्वायर, तो 3 और 3 दूनी 6, तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 6 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया करेक्ट भाई, 3 ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आया क्वेश्चन समझ में कैसे क्या किया हमने यहाँ पे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे एक सेट है जिसके अंदर यहाँ पे √3 प्लस √2 की पावर x प्लस √3 माइनस √2 की पावर x लिखा हुआ है इक्वल टू 10/3। यहाँ पे हमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस सेट में। क्या करेंगे इसे, जो √3 प्लस में √2 है इसे हम मान लेते हैं यहाँ पे t। अब देखो जब हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं √3 प्लस में √2 इंटू √3 माइनस √2, या फिर इसका √3 माइनस √2 का रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होगा इसका रेशनलाइजेशन, √3 प्लस में √2 और √3 प्लस में √2, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर क्या बन गया 3 माइनस में 2 1 बन गया, नीचे कितना आ गया 1 अपॉन में √3 प्लस में √2, यानी कि किसके बराबर आ गए 1/t के बराबर आ गया। कौन आ गया भाई, ये बराबर आ गया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, देखो ये बन गया t की पावर x प्लस 1/t की पावर x इक्वल टू 10/3। अब यहां पे इसको सोल्व कर लो, t की पावर ये बन गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया मल्टीप्लाई में इधर, और ये 10 और t की पावर x, 3 इंटू टी इंटू 2 इसकी पावर x, t की पावर x और ये यहां पे इसका स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 10 इंटू टी की पावर x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई t के अंदर या t की पावर x के अंदर। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 3 इंटू, चाहो तो यहाँ पे इसको t की पावर x को a पुट कर लो थोड़ी देर के लिए, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस में 10a प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 9 आए, एडिशन करने पे माइनस का 10 आए। हमने किया क्या यहाँ पे t की पावर x को a पुट किया है। ये देखो भाई यहाँ पे ये बन गया हमारे पास 3a स्क्वायर माइनस में 9a माइनस में a प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। 3a ले लिया कॉमन, a माइनस में 3 माइनस 1 कॉमन, a माइनस में 3 इक्वल टू 0। ये बन गया a माइनस में 3 और ये बन गया 3a माइनस में 1 इक्वल टू 0। a की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3 और एक आ गई 1/3। अब ये क्या है, t की पावर x के बराबर, तो t की पावर x के बराबर है तो t की पावर x इज इक्वल टू 3 और t की पावर x इज इक्वल टू 1/3। लॉग ले दो तरफ, log t और यहाँ पे x इज इक्वल टू log 3, तो x की वैल्यू आ गई log 3 अपॉन में log t, और t किसको पुट किया था √3 प्लस में √2। यहां से सेम इसी के लिए करेंगे सोल्व, log x और यहाँ पे t इज इक्वल टू log 3 और ये माइनस साइन, log 1 माइनस में log 3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे x तो आगे है और ये log t है, तो x इक्वल टू माइनस का log 3 अपॉन में log t, और t की वैल्यू कितनी √3 प्लस में √2। तो ये हमारे पास देखो दो वैल्यू आ गई x की। करना क्या था, सॉल्यूशन तो निकालने थे यहाँ पे इसके, ये इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर भाई, यहाँ पे 2 एलिमेंट है हमारे पास, और 2 एलिमेंट है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 3 हो गया यहाँ पे करेक्ट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपको जल्दी नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद।